आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। पीएम बोले, रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा ज्ञान वैराग्य की प्रतीक। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध। उन्हें भक्त रामदास, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों की प्रेरणा माना जाता है। कौन थे दार्शनिक और संत? रामानुजाचार्य, जिनकी हैदराबाद में बनी है 216 फीट की मूर्ति। भारत भूमि पर ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने दुनिया को समानता, एकता का पाठ पढ़ाया। ऐसे ही भक्ति शाखा के एक संत हैं, संत रामानुजाचार्य, सेंट रामानुजाचार्य। 11वीं सदी के दार्शनिक और संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में 216 फीट लंबी मूर्ति बनाई गई है। 5 फरवरी को शाम के 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस बात की सूचना प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए दी। संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति हैदराबाद के निकट स्थित श्री चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम परिसर में बनी है और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। बता दें कि संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जन्म तिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कौन थे संत रामानुजाचार्य? संत रामानुजाचार्य का जन्म श्री पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु में 1017 में हुआ। वे एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और लोगों को समानता और न्याय का पाठ पढ़ाया। उस समय के समाज में व्याप्त कई कुरीतियों, अज्ञानता को संत रामानुजाचार्य ने दूर किया। वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने लोगों की सुख चेतना को जगाया और बताया कि हर एक इंसान भगवान का कृपा पात्र है, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय या लिंग का हो। कहा जाता है कि वे 120 वर्षों तक जीवित थे और 1137 में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संत रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। उन्हें भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, अन्नामाचार्य और मीराबाई जैसे कई भक्तिकाल के कवियों का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। संत रामानुजाचार्य ने सभी को शिक्षित करने पर जोर दिया। उस दौर में कुछ समुदायों और जाति विशेष के लोगों का पढ़ना वर्जित था। उन्होंने मनुष्यों को प्रकृति का संरक्षण करने के लिए भी प्रेरित किया। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले। देश के मंदिरों और खास तौर पर तिरुमला और श्रीरंगम में पूजा अर्चना की सही विधि शुरू करने का श्रेय भी संत को जाता है। 2018 में सबसे पहले मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हैदराबाद के बाहर शमशाबाद में मुचिंतल स्थित जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी जीवा में ये मूर्ति स्थापित की गई है। चिन्नाजीयर ने मूर्ति को डिजाइन किया है। बीते 2 फरवरी से ही महायज्ञ की शुरुआत हो गई थी, जिसमें 5000 विद्वान यज्ञ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक समय का यह अब तक का सबसे बड़ा महायज्ञ है। 14 फरवरी तक ये महायज्ञ चलेगा। टीवी 9 हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार ये मूर्ति पंचधातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता को मिलाकर बनाई गई है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा कमल के ऊपर स्थापित की गई है। दूसरी मंजिल पर 300,000 वर्ग फुट क्षेत्र में संत का मंदिर है, जहां 120 किलोग्राम सोने की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं 14,700 वर्ग फुट की ऊपरी मंजिल पर वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और रिसर्च सेंटर बनाया गया है। मूर्ति को विश्वव्यापी अपील देने के लिए मूर्ति के पास दुनिया के सभी देशों के झंडे लगाने की योजना है। संत की मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों रखा गया? कई सदियों पहले संत रामानुजाचार्य ने सभी मनुष्यों के बीच समानता स्थापित करने का पाठ पढ़ाया। आज भी भारतवर्ष जाति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और सैकड़ों वर्ष पूर्व ही संत रामानुजाचार्य ने सभी जातियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलने पर जोर दिया। हर तरह से विभाजित लोगों को उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझाया। संत रामानुजाचार्य मंदिरों से लोगों को भाईचारे का ज्ञान देते। उन्होंने राजवंशों को भी सबसे पिछड़े लोगों को अपनाने की सीख दी। दार्शनिक संत रामानुजाचार्य का कहना था कि हम एक दूसरे को सम्मान देकर, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना रखकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संत रामानुजाचार्य समानता पर जोर देते थे, दृढ़ विश्वास करते थे, इसीलिए उनकी मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।